अब ये कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं कि भगवान शंकर ने तो कथा सुनी और भगवान शंकर चल दिए कथा सुन के। और जब भगवान शंकर चल दिए तो भगवान शंकर जानते तो हैं कि मैं वही हूं जहां राम जी हैं, नर लीला कर रहे हैं। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरयु प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर कथा सुन के उठे हैं और मन में सोच रहे हैं कि भगवान की कथा सुन के कान तो धन्य हो ही गए हैं, अब दर्शन हो जाए तो आंखें भी धन्य हो जाए। तो भगवान शंकर जब जा रहे थे तो यही सोचते कि प्रभु कृपा करो और आपका दर्शन मुझे हो, क्योंकि प्रभु आए तो हैं लेकिन प्रभु गुप्त रूप में अवतरे हैं। मतलब बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि राम जी आए हैं, मतलब जो राम है वो नारायण है। क्यों? देखो द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने आते ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, फिर सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, कागासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ये सुर वो सुर, जमाने भर के राक्षसों को बचपन में ही मारा। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठा लिया, कालिया नाग के फनों पे तांडव नृत्य कर दिया, कंस को मार दिया। 11 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने आते ही चमत्कार दिखाए हैं, लेकिन राम जी ने आते ही लीलाएं नहीं की। क्योंकि कैसे राम जी गुप्त रूप में आए हैं, किसी को पता ना चले कि ब्रह्म ने मनुज रूप धर लिया है। क्यों? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मुझे केवल मनुष्य ही मारे, क्योंकि रावण को इतना भरोसा था कि देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार पाए, और किसी मनुष्य में भी नहीं। तो रावण ने ये वरदान मांगा है कि यदि मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों हो, और वो जानता है ऐसा मनुष्य पृथ्वी पे कोई है नहीं। और राम जी यदि आते ही लीला करने लगते तो रावण को भी पता चल जाता कि राम कौन है। राम मनुष्य थोड़ी है, राम कौन है? ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। और यदि रावण को ये पता चल जाता कि राम ब्रह्म है तो रावण तुरंत ब्रह्मा जी से कहता कि सुनो ब्रह्मा जी, राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है, मैं राम के हाथों भी नहीं मरूंगा, मैं तो केवल मनुष्य के हाथ मरूंगा। तो रावण को ये पता ना चले तब तक राम जी ने अपना जो प्रभुत्व है वो दिखाया नहीं है। बड़े विनम्र बन करके राम जी रह रहे हैं, बड़ी सामान्य सी लीला कर रहे हैं। जो लीला सामान्य मानव करते हैं वैसी लीला राम जी कर रहे हैं। अब राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, राम जी तो चाहे उंगली के सारे पे पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन जब राम जी को पता चला कि सीता का हरण हुआ है तो राम जी रो रहे हैं। और ये लीला भगवान शंकर ने देखी। भगवान शंकर सोच ही रहे थे कि प्रभु कथा सुन के कान धन्य हुए हैं, दर्शन हो जाता तो आंखें धन्य हो जाती। इतने में भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी है कि उसी दंडकारण्य पंचवटी के अंतर्गत राम जी और लक्ष्मण दोनों भ्रमण कर रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
राम जी नरलीला कर रहे हैं। नरलीला कैसी? सीता का हरण रावण ने किया है और राम जी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। चलो रोना ठीक है, रो रहे हैं। अच्छा एक बात सही सही बताना, आज के जमाने में किसी की पत्नी खो जाए तो कोई रोएगा कि हंसेगा? आज जैसे पत्नियों पे चुटकुले बनते हैं तो मुझे तो लगता है कि लोग यही कहेंगे कि बलात्कारी है ना, शायद, मुझे ऐसा लगता है, आपके मन की आप जाने। लेकिन सीता मैया का हरण हुआ है, राम जी रो रहे हैं और रोने के साथ साथ राम जी की लीला तो देखो। पता किससे पूछ रहे हैं? हमारा कोई स्वजन, हमारा कोई अपना खो जाए तो हम किसी मनुष्य से पूछेंगे ना कि भाई साहब या बहन जी आपने इसे देखा है, उसे देखा है। लेकिन राम जी किससे पूछ रहे हैं? वियोग की वेदना राम जी की इतनी है कि खग मृग मतलब पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, जीवों से, जंतुओं से, हिरण से, पेड़ से, पतंगे से, कीट से, चिड़िया से, कौआ से, तितली से, भौरे से राम जी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? क्या तुमने मेरी मृगनयनी वैदेही को देखा है? क्या तुमने मेरी मैथिली को देखा है? क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? राम जी पूछ रहे हैं सबसे, सबसे मतलब पेड़ से, पौधे से, पशु से, पत्ते से, पत्थर से, चिड़िया से, कौआ से, कीट से, पतंग से, इनसे पूछ रहे हैं कि क्या सीता को देखा है? और जब भगवान शंकर ने प्रभु की ये लीला देखी तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़े और दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं पास में जा नहीं सकता, तो क्योंकि भगवान गुप्त रूप में आए हैं, यदि पास में चला गया तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए जिन्हें पता है उन्हें ही रहने दो, बहुत ज्यादा इस बात को फैलाने की जरूरत नहीं है। दूर से ही प्रणाम किया है और भगवान शंकर कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशावन। प्रणाम किया और भगवान शंकर बढ़ने लगे। अब जब भगवान शंकर बढ़ने लगे तो भगवान शंकर की पत्नी सती के मन में फिर संशय। कथा सुन ली होती ध्यान से तो संदेह होता नहीं, पर कथा सुनी नहीं, कथा का काव्य नहीं पता, इसलिए संदेह कि ये कौन है और इसे प्रणाम क्यों कर रहे। ये पत्नी के वियोग में रोने वाला, ये बर्मन भटकने वाला, ये पत्नी की तरह, पत्नी के वियोग में पागलों की तरह हरकत करने वाला क्या ब्रह्म राम हो सकता है? क्या ये सच्चिदानंद हो सकता है? क्या ये पारब्रह्म परमेश्वर हो सकता है? ये परमात्मा नहीं। भोलेनाथ के मन में भ्रम हो गया है कि ये ब्रह्म है, इसलिए भगवान शंकर से सती पूछते हैं, प्रभु ये कौन है? ये कौन है? भगवान शंकर ने पहले तो बताया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पावन करने वाले यही तो है सच्चिदानंद। फिर से पूछा कौन है? कहा रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, ये वही राम है जो मेरे और योगियों के हृदय में निवास करते हैं। फिर भी भरोसा नहीं हुआ, ये कौन है? फिर बताया सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, इतना साफ साफ कि ये वही मेरे इष्ट राम जी हैं जिनका निरंतर मैं जाप करता हूं। पर सती फिर भी पूछ रही है कौन है। देखो जब हमारे कोई अपने हमसे छोटे किसी गलत मार्ग पे जा रहे हो तो 3 बार समझाओ, नीति कहती है। नीति कहती है 3 बार। 1 बार समझाओ, नहीं समझ में आ रहा 2 बार समझाओ, नहीं समझ में आ रहा तो कितने बार? 3 बार। और 3 बार के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मौन हो जाओ और सोच लो क्या
हुई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। 3 बार समझाने के बाद भी यदि समझ में ना आए तो भगवान पे छोड़ दो कि अब तो वही होगा जो वो चाहते हैं।